Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjri Vidyapith Mawa online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, students, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10 विच आर अवेलेबल इन योर्स SB 15 चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. अभी हमने लाइट के बारे में बात कर ली है, तो नाउ वी आर डिस्कस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक विच आर शेडोज. ओके, शेडोज क्या होता है हमने उसके ऊपर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 9 जो लास्ट टाइम हमने देख लिया था. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेडोज एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडोज, व्हाट एग्जैक्टली इज आर शेडोज, उसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, हमने लर्न किया था. आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है. देन आफ्टर आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10 द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द साइज ऑफ द शेडोज. देन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके SB 16 के ऊपर अवेलेबल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने से पहले एक NCERT एक्सरसाइज पेज नंबर 113 के ऊपर जो एक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे. Question is that rearrange the boxes given below to make a sentence that helps us understand opaque object. सो इस ये यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर एक पूरा सेंटेंस दिया है, तो हमको वो रीअरेंज करना है. सो वी कैन अरेंज लाइक दिस. So first OPEC, OPAQ, UEO, BJEC, TSM, AKE, SHAD, OWS. यानी कि ये सबको मिला के एक सेंटेंस बनता है. OPEC ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज. क्या होता है? OPEC ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? शेडोज को बनाते हैं. क्यों? बिकॉज उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 10. आई होप आप सबने ओपन कर लिया है इन योर सप्लीमेंट्री बुक. सो हियर देयर इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ शेडोज. कौन से फैक्टर्स उसके साइज पर अफेक्ट करते हैं? ओके, वो हम आज देखेंगे. So first of all, we are understood with the one activity in group of follow the steps do the experiment. आपको आपके घर पे एक्सपेरिमेंट करना है with your parents है, with your sister, brother, etc. Okay, your class is your home now. Okay, so first of all start करते हैं. स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाना. मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूँ. फर्स्ट, शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स शेडोज ऑन द वॉल. आपको इस तरह से लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरानी है और आपको यहाँ पे कोई एक शेडोज दिखने को मिलेगा. ओके, देन स्टेप 2, नोट द प्लेस. नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द सोर्स ऑफ लाइट, फार टू द स्क्रीन. स्क्रीन से दूर करना है. ओके, नॉट द चेंज दैट यू आर ऑब्जर्व इन द साइज ऑफ द शेडो. आपको शेडो की साइज अभी ऑब्जर्व करनी है. फिल इन द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल अंडर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10.1 ऑन योर SB 16. तो आपको वहाँ पे 10.1 के ऊपर एक आपको टेबल दिखेगा, उसके अंदर हमको उसकी ऑब्जर्वेशन लिखना है. देन अगेन स्टेप 3, place the object far from the source light. That means closer the screen. Screen के नजीक ला रहा है. Not the change the observe inner size of the shadows fill in the observation table. Again, now the place objects in the floor and shine the light from the top. ऊपर से आपको लाइट उसके ऊपर पास आउट करनी है एंड ऑब्जर्वेशन लिखना है टेबल के अंदर. देन शाइन द लाइट फ्रॉम द टॉप बट द स्लाइट एंगल. कुछ एंगल से हमको उसके ऊपर लाइट गिरानी है और देन उसका शेडोज हमको ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर लिखना है साइज ऑफ शेडोज. नाउ थिंक दैट हाउ डिड द शेडोज चेंज इन द ईच केस. हमने देखा कि सभी केस के अंदर जो शेडोज है उसकी साइज चेंज हो रही थी. वाई? तो अभी हमने क्या लिखना है वो आप लिख लो. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखो, व्हेन फर्स्ट केस व्हेन द लाइट सोर्स in front of the object and closer to it is a bigger. Then when the light source in front of the object and far from it, वहाँ पे आएगा smaller.
Then when the light source is directly over the object, so you can write them smaller. And the last one is that when the light source is an angle from the top of the object, तो वहां पे आएगा bigger. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is your answer of practice question number 10.1. So it is your homework also. Okay. Now as a conclusion, we can conclude from this, the size of the shadow depends on the distance between source and light. कहाँ पे हम shadows कहाँ पे depend करता है, उसके distance के ऊपर. So when the distance between object, the source of light decrease, the shadows become larger. क्या होता है, when the distance of object between the object, source of light decrease. इस तरह से आप किसी चीज को हम नजदीक से देखेंगे तो हमको डिस्टेंस जहाँ पे हमको हमारा शेडो मिलेगा ज्यादा बड़ा मिलेगा. उससे उल्टा अगर लाइट सोर्स हमने दूर कर दिया, सो वी हैव टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ लाइट. दूर से हम डिस्टेंस से दूर हम उसके ऊपर लाइट पास करें, सो वी हैव अ स्मॉलर साइज. एंड the size shadows depends on the position of light sources and the angle which flows on the object. यहाँ पे कुछ हमने एंगल से लाइट पास की है, तो we have seen the small shadow of the particular object. So the shadow of an object is the shortest if the light falling on it is directly overhead above the object. The size of the shadows also depends on the position of light source and the angle which our light falls on the object. हम किस एंगल पे उसके ऊपर से लाइट पास कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अफेक्ट करेगा. सो द शेडोज बिकम द लॉन्गर इफ द लाइट फॉल्स on the objects from the side. Now next we have solved NCERT exercise question number 3, page number 114. Can you think that creating the shape of that would give a circular shadow if held in one way and rectangular shadows if held in another way? So here you can write the answer. A cylindrical object can give a circular as well as the rectangular shadows when held differently from of the light source. अगर एक साइड से लाइट अप्लाई करें तो हमको सर्कल मिलेगा, और एक साइड से हम लाइट उसके ऊपर फॉलिंग करें, so we can get a square form in a cylindrical object. So answer you can write like this. Okay, so now next solve practice question number 10.2 on your SB, page number 16, page number 96. The shadows produced by an orange and small round of sheet of paper are these are same shape. Why? So shadows are always two dimensional, always two in a two dimensional. उसकी दो डायमेंशनल में हमको शेडोज मिलता है. Even through an orange is spherical in shape, the shape of the shadow will be like that of the round sheet of paper. That means a circle or an oval. Now next question, draw a shadow of an object the following in this case. आपको यहाँ पे आप 10.3 के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको फिगर्स दिखेगी, तो आपको उसके अंदर ही ड्रॉ करनी है, उसके शेडोज हमको कहाँ पे मिलेंगे. अगर टॉर्च इस तरह से हमको फर्स्ट केस के अंदर देखे, केस ए यहाँ पे, तो अगर लाइट हम यहाँ से पास करेंगे, सपोज यहाँ से लाइट इस तरह से पास हो रही है, ओके ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो वी हैव अ on screen
वी हैव टू लाइक दिस टाइप ऑफ शेडो। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये डार्क शेडो आप देख रहे हो जो मैंने राउंड के अंदर दिखा है। तो आपको यहाँ पे आपकी एसबी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर ये ड्रॉ करना है एज अ होमवर्क। नाउ नेक्स्ट केस बी, यहाँ पे बाजू में चले आइए। सो इन केस बी, यहाँ पे वुडन ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज आ गया है, यू कैन सी हियर। सो जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, सो वी हैव अ लार्जर शेडो। ओके, सो आपको ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। नाउ इन केस सी, ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल से हम लाइट ऑब्जेक्ट के वुडन स्टिक के ऊपर पास आउट कर रहे हैं। सो यहाँ से सपोज ये डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर लाइट पड़ी, तो हमको कुछ इस तरह से शेडोज मिलेगा। तो आपको ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है आपकी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर। नाउ हियर अगेन बाय टॉर्च हमने कुछ एंगल चेंज किया इन केस डी। तो यहाँ से कुछ ऊपर से मिल रहा है, तो हमको यहाँ से यहाँ पे जो अगर लाइट गिर रही है तो हमको कुछ इस तरह का शेडो मिलेगा। सो यू हैव टू राइट दिस। ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10.1, 2 और 3 जो हमने किया है उसको, और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, तो वो आपको एज अ होमवर्क लिखने हैं। नाउ अभी आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर हमने स्कूल के अंदर एक एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड प्रोग्राम अरेंज किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि पिन होल कैमरा किस तरह से बनाया जाता है, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है। सो हाउ टू मेक द पिन होल कैमरा, तो उसके अंदर आप अब सभी को आई होप अभी मालूम होगा किस तरह से बनता है। नहीं मालूम है तो आज हम वापस बनाएंगे। तो अगर आप पिन होल कैमरा बनाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँ वो आपको अ, अपने पास लेकर उसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में बनाना सिखाऊंगा। सो आप सब आज पिन होल कैमरा किस तरह से बनता है वो हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिन होल कैमरा क्या होता है और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो भी हम देखेंगे आज के ये वो टॉपिक के अंदर। और पिन होल कैमरा के अंदर हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी देखा था। ओके, सो वो हम आज वापस ये वीडियो के थ्रू आप समझ जाओगे कि किस तरह से पिन होल कैमरा बनता है। सो इट इज़ योर कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 11, पेज नंबर 97, SB 17। सो प्लीज ओपन। फर्स्ट steps to make a pinhole camera, so you have to manage these all things. Arrange the following material in your desk: cardboard box, translucent paper, black paper, glue or a pair of scissors. कार्डबोर्ड बॉक्स के जगह आप अपने कोई भी एक शूज का बॉक्स भी यूज कर सकते हो। क्या करना, यूजिंग द पेयर ऑफ सीजर्स एंड कट द स्क्वायर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स। इस तरह से अंदर की साइड आपको एक वाइट पेपर कट कर देना है। देन step 2, apply the glue on the outer side of the hole of the cardboard box. Then after उसको paste the translucent paper, उसके ऊपर translucent paper आपको paste कर देना है, and such that the covers of the hole completely। कोई भी यहाँ पे कोई भी लाइट छोटा सा होल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Now next, cover the remaining sides of the box of the black paper। बाकी के साइड्स को आपको ब्लैक पेपर से कवर कर देनी है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, योर कवर बॉक्स शुड बी लुक लाइक दिस। नाउ मेक अ टाइनी हॉल on this only on this side of the opposite the side covered with the translucent paper। जहाँ पे हमने ट्रांसलूसेंट पेपर लगाया उसके ऑपोजिट साइड पर सेंटर में हमको
विथ द टिप और पेन और पेंसिल से हमको एक छोटा सा होल बनाना है. यू कैन सी हियर योर पिनहोल कैमरा इज रेडी. सो व्हेन अभी हमको क्या करना है, प्लेस अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ द पिन होल कैमरा सच दैट द फ्लेम और कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ द पिन कैमरा होल. तो आपको हॉल के सामने अगर कैंडल की फ्लेम रखनी है, इस तरह से सेट करना है. देन लुक एट द वाइट स्क्रीन पिन होल कैमरा. व्हेन डू यू सी, आपको अभी देखना है, आपको क्या दिखेगा. सो आप पीछे की साइड देखोगे तो आपको यू सीन अ इन्वर्टेड यानी कि उल्टी अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द कैंडल ऑन फ्लेम. आपको कुछ इस तरह से दिखेगी. सो लेट्स एक्सप्लोर द वर्किंग ऑफ पिनहोल कैमरा एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, सो किस तरह से उसका वर्किंग होता है वो हम देखेंगे. इमेज फॉर्मेशन थ्रू द पिनहोल कैमरा. यहाँ पे उल्टा क्यों दिखता है हमको, अभी फ्लेम देखी तो हमको यहाँ पे उल्टी दिखेगी. So when a light rays from the object pass through the tiny hole, जब कोई हॉल के अंदर से लाइट रेज पास होता है, they converge and the form of inverted image of the object on screen. वो क्या करता है, जो इमेज होता है उसको वो कन्वर्ज कर देता है और इन्वर्ट कर देता है, छोटी और उल्टी बना देता है. साइज उसकी छोटी करके करके इन्वर्ट यानी कि उल्टी कर देता है और we can get on a screen. So how is the image similar to the object? So the color of the object and the image is the same. So we can get the image is the same color. So will the size image change if we change the position of object? अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन हम चेंज करें तो साइज के अंदर चेंज आएगा. यस, it will be changed because the size of the image depends on the distance between the object and camera. If the object is closer, the camera is image large. ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक होगा तो कैमरा के अंदर हमको इमेज ज़्यादा बड़ी मिलेगी. अगर ऑब्जेक्ट हमने कैमरा से थोड़ा दूर रखा यानी कि फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा, सो द इमेज इज स्मॉल. सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं एज अ होमवर्क. फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आज के वीडियो के अंदर, ये हमने आज डे 11 और 12 दोनों कंबाइन यहाँ पे हमने आज लर्न किया है. सो इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे. होमवर्क के बारे में आप सब क्लियर हो, जो भी क्वेश्चनिंग वीडियो के अंदर मैं लिखा रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ सारे आपको एज होमवर्क सेंड करने हैं इन अ सेम डे. सो अभी के लिए स्टे पीस, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.